हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश वो ट्रिपलेशन से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 15 से 22 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। और इसमें सबसे पहले अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके बारे में क्या फील करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर थे, आदर में लटके हुए हैं। वो तो महसूस कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, लेकिन उन्होंने रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसाइड किया, महसूस किया कि उन्हें किसी की मदद लेकर या फिर अकेले ही धीरे धीरे वो अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से टूर ट्रैवल करना चाहिए, अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए, उनसे खुलकर बातें करनी चाहिए, ताकि जो है ये इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और सारी चीजें आ सके। और जो लोग शादीशुदा हैं तो उनके यहाँ बहुत जल्दी वो हो सकता है कि जो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो बहुत जल्दी एक नया बच्चा, नया मेहमान भी चाहते हैं, या फिर आप ऐसा चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से अगर वो लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ अपने पार्टनर के साथ पेश होंगे। जैसे जब बच्चे का मन खेलने का जी होता है तो खेलता है, रोने का मन होता है तो रोने का होता है, कुछ करने का मन होता है तो करने का होता है। तो उन्हें उसी भावना के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम सारी चीजें वापस से आएंगी और ये रिश्ता जो है सूरज की तरह चमक सकता है, खुशियां इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। तो ऐसा उन्होंने डिसाइड किया कि वो अचानक से अपने पार्टनर को गुड न्यूज देंगे, उनके पास जाएंगे और एक खबर देंगे कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं। तो देख लेते हैं अपने पार्टनर से यानी कि एक्वेरियस से जो है आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो दिल और वो दिमाग से काम ले, क्योंकि अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अगर वो एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो इस रिश्ते में ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी, ने फेम, ने घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली सारी चीजें वापस से आ सकती हैं। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने में ये रिश्ता फिर से खुशियों के साथ आगे बढ़ सकता है। उन्हें बिगनिंग कर देनी चाहिए और सही समय आने का वक्त वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि रिश्ता जब सही हो जाए तो ये फ्रूटफुल और कामयाब हो, इसमें ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ वापस से आ जाए। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं एक्वेरियस। आप देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग एक्वेरियस के पर्सन के लिए क्या है। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आप जो है स्टक एनर्जी में है, हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी है। हो सकता है कि नए रिश्ते आ रहे हों शादी के लिए, या फिर लव लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हो, लेकिन आप हैं कि स्टक हो चुके हैं कि हर हालत में आपको वही पर्सन वापस से चाहिए। तो इसलिए आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए, फ्रूटफुल, कामयाब करने के लिए आप प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, ताकि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ
अगर दिल और दिमाग से काम लेते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जो दुख, जो प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट हो जाए और ये रिश्ता फिर से जो है फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए, दिल और दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, आपको महसूस हो रहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? तो हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया द मैजिशियन। तो एक्वेरियस, सबसे पहले आप चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगी जाए, एक दूसरे को माफ कर दिया जाए, और सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ करते हुए आगे बढ़ा जाए। जो जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो ताकि धीरे धीरे करके वो इच्छाएं पूरी हो सके, वो रिश्ता आगे बढ़ सके और कामयाब हो सके। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है या प्रॉब्लम में है, वो महसूस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ छल क्यों हुआ, धोखा क्यों हुआ, या तो उन्होंने आपको धोखा दिया या आपने उनको धोखा दिया, लेकिन इसका खुलासा क्यों हुआ, ये अनबन क्यों हुई, रिश्ते खराब क्यों हुए। इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर वो काफी दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो आप उनसे चाहते हैं कि वो नजरें घुमाएं, मदद मांगे, क्योंकि अभी भी अगर वो नजरें घुमाएंगे तो अभी भी उनका रिश्ता उनका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ते हैं, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, दुख, जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो सकती हैं। तो क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसी डेडिकेशन के साथ आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और इस रिश्ते को कामयाब करें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में बाधा, रुकावट, दिक्कतें आ रही थी, कहीं ना कहीं तीखा बोलना, कड़वा बोलना, एक दूसरे के प्रति मीठा ना बोलना, एक दूसरे की अवहेलना करना, तो इस तरह की जो बातें चली हुई थी, तो वहाँ ये आउटकम बता रहा है कि या तो एक्वेरियस आपने या आपके पार्टनर ने या दोनों ने ही ये डिसाइड किया कि वो कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, बजाय के इंसानों को यूज करने के, वो चीजों को यूज करते हुए मिठास के साथ, प्यार और प्रेम के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो लंबे समय से वेट हो रहा है, इंतजार हो रहा है, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। जब भी कोई बेल डोर बजती है या फिर फोन कॉल आता है, मैसेज आता है, तो भागते हैं, दौड़ते हैं, कभी दरवाजे की तरफ, कभी फोन को कान से लगाते हैं कि कब पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज़ मैसेज मिलेगा, लेकिन वही नेगेटिविटी, वही से फिर ना में आंसर आता है। तो उसका उन्होंने इसका आउटकम बता रहा है कि ये डिसाइड किया जा रहा है कि प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ अगर दोनों तरफ से बातें करेंगे, तो जो एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, फीलिंग है, प्यार है, प्रेम है, भले ही एक दूसरे से जाहिर ना कर रहे हो, बातें ना कर पा रहे हो, लेकिन जो प्यार प्रेम है, तो अगर बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से इसमें खुशहाली आएगी। जिसका वेट और इंतजार हो रहा है, वो वेटिंग पीरियड धीरे धीरे करके समय के साथ खत्म हो सकता है। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो आप जगलिंग पीरियड में है, प्रॉब्लम में है, आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना है। अगर आप इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो कंफ्यूजन में मत रहिए, थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा। उन पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उस हिस्ट्री को, उन पलों को, उन यादों को, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को जो एक दूसरे के साथ आपने पीसफुली बिताए हैं, खुशी खुशी बिताए हैं, खुशहाल माहौल था, खुशहाल सब कुछ था। तो उन चीज़ों को याद करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। तो जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फील कर रहे हैं,
तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से भले ही अपने लिए ना सही, लेकिन परिवार और फैमिली के लिए या अपने बच्चों के लिए ये रिश्ता काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से वापस से आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।